हेलो दोस्तों, मेरा नाम तोरुंदा। मेरा चैनल बनस्पति दादा, जिसका माध्यम से मैं देसी जड़ी बूटी, फल, फ्रूट, पत्ता, जड़, तन, जो भी पेड़ पौधे होते हैं उसका जो भी बेनिफिट होता है, नुकसान होता है, हानिकारक होता है, उस गुण के बारे में मैं बात करता रहता हूँ मेरा चैनल के माध्यम से बनस्पति दादा। जो बनस्पति दादा जितना भी जड़ी बूटी होता है उसके बारे में जानकारी देने का कोशिश करता है। जो फैक्ट है, जो ओरिजिनल है, जो चीज़ में बेनिफिट है, वही चीज़ मैं बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, मेरा ये आवाज़, मेरा ये जानकारी आपको अच्छा लगे ज़रूर कमेंट करके बताइए, तो मुझे मेरा मनोबल बढ़ाने में, मेरा और आगे काम करने के लिए आपका हेल्प मेरा फ़ायदामंद दे जाएगा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैंने रखा हूँ, जो सभी को पता है, जिस टॉपिक का नाम है मूली। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिन्होंने मूली का सेवन नहीं किया हो। सिर्फ पत्ती का रूप में हो, सब्जी का रूप में हो, अचार का रूप में हो, जूस का रूप में हो, किसी ना किसी फॉर्म में मूली हर इंसान खाता रहता है। मूली को रेडिश कहता है इंग्लिश में, ये भी सभी को पता है। मूली एक सब्जी है, ये सभी को पता है। उसका पत्ता भाजी के काम पे आता है और नीचे वाला जो पोर्शन है वो सब्जी बनाने में काम पे आता है। इसका फूल जो है वो सफ़ेद कलर का होता है। इसका जो ताज़ा मूली है, अभी निकल के मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ताज़ा मूली है। इसका जो बगीचा में हूँ अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मूली की बगीचा है जिसमें से मूली आपके सामने दिख रहा है। ये मूली है, टमाटो है, जो भी है। तो आज का हमारा टॉपिक है से मूली एक सब्जी है। इसको प्रयोग, इसका जो लेंथ है, इसका जो लंबाई जो है, नॉर्मली मूली का जो साइज होता है वो 5 इंच से लेके 1.5 फीट तक लंबाई होता है। वो डिपेंड करता है आप किस टाइप का मूली का खेती कर रहे हो। 2 इंची भी मूली आएगा, 4 इंची आएगा, 6 इंची आएगा, 10 इंची आएगा, 1 फीट भी आता है। लेकिन डिपेंड करेगा आपका मूली का खेती का बीज कौन सा आप प्रयोग कर रहे हो। मूली नॉर्मली डायमीटर जो है, इसका जो डायमीटर दिख रहा है, ये डायमीटर 1 इंची, 2 इंची, 3 इंची तक डायमीटर में मिलता है। लेकिन जितना इस टाइप का मतलब इसका डायमीटर मान लीजिए 2 इंची, 2 इंची डायमीटर का जो मूली होता है वो सबसे ज़्यादा टेस्टफुल होता है। खाने में मिठास आता है, आपको खाने में बहुत ज़्यादा होता है। जब मोटा होता है, ज़्यादा लंबाई होता है, तो वो मिठासपन वो मूली के अंदर देखने नहीं मिलता है। तो सबसे बेस्ट जो मूली है जिसका डायमीटर थोड़ा पतला होता है और हरियाली, जब भी आप मूली खाएं उस सूखने के पहले खा लीजिए तो आपका बेनिफिट 100% मिलेगा। इसको सूख जाए 2 दिन बाद खाने से वो बेनिफिट नहीं मिलता है। ऐसे ही मूली जो है वो 2 तरह का मिलता है। एक सफ़ेद कलर का मूली मिलता है, एक गाजर जैसा दिखता है लेकिन गाजर नहीं है, वो भी मूली है। तीसरा नंबर एक गोला वाला मूली मिलता है, जैसा सलगम है, गोला कलर का मूली आपको देखने मिलता है। मूली ये नीचे होता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मूली का जड़ है, देखिए एक खेत के अंदर मूली लगा हुआ है, ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मूली है जो मैंने निकल के आपको ये दिखा रहा हूँ। इसमें बेनिफिट, इसके बाद बताऊँ दोस्तों, ये तो हो गया आपका मूली का प्रयोग। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंडिया में जो मूली पाया जाता है वो डाइकन का मूली है, ब्लैक स्पिनिश, कोरेन, गार्डन, फ्रेंच हॉर्स, इस टाइप का मूली इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलता है। और जो डाइकॉन करके जो है मैं दिखाया, ये है डाइकॉन प्रजाति का मूली है। ये इंडिया में इसका क्या है, साइज और मिठास ये दोनों भरपूर मात्रा में रहता है, कारण इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है जो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में काम पे आता है। तो डाइकॉन मूली सबसे ज़्यादा इंडिया में मिलता है। ये इम्यूनिटी पावर इसलिए बढ़ता है कारण इसके अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है। दोस्तों, इसका सबसे जो बेनिफिट है, फ़ायदा का बात करें तो पहला जो है हिचकी आता है। सभी को प्रॉब्लम होता है हिचकी, बात करते करते रुक जाना, बात करते करते रुक जाना, ये जो हिचकी का प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के लिए रामबाण दवाई है मूली। आपको मूली का बेनिफिट तभी अच्छा मिलेगा जब इसको कच्चा खाने की कोशिश करेंगे। सब्जी अचार में उतना बेनिफिट रहता है, आपको टेस्ट तो अच्छा लगेगा, ये मूली खाने का टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा अचार के साथ, लेकिन इसका जो बेनिफिट लेना है तो आपको कच्चा मूली सैलड के साथ खाइए, कच्चा खाइए, किसी भी पोजीशन में खाइए, आपको मूली का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप कच्चा मूली का सेवन करेंगे। दाद है, खुजली है, इसके लिए रामबाण दवाई है, ये है मूली। मुंह में दुर्गंध है तो इसके लिए आपको बहुत बेनिफिट वाला चीज़ है। सूजन है,
इम्प्लीमेंटेशन है दोस्तों। सूजन का बीमारी है, किसी कारण में आपका हाथ पांव, किसी कारण में चोट के कारण कैसा भी हो आपका सूजन आ गया, भाई इम्प्लीमेंटेशन आ गया। इस इम्प्लीमेंटेशन को रिमूव करना है तो एकमात्र रामबाण दवाई है। ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये आपके सामने दिखाने की कोशिश करो। ये देखिए जड़ से लगा हुआ है, ये मूली है। इसको सिर्फ हल्का सा प्रेशर देने से ये बाहर आ जाएगा। इसका दोनों चीज़ बहुत फायदेमंद है, जो मैंने एक के बाद एक आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मूली, इसके अंदर आपको कान में कोई दर्द है, मूली का रस निकाल लीजिए और कान में ड्रॉप डाल दीजिए, आपको उसका 100% 2 दिन के अंदर आपको बेनिफिट मिल जाएगा। आंखों में रोशनी का कमी है, आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, दूर का क्लियर नहीं दिख रहा है, किसी का सामने का क्लियर नहीं दिख रहा है, इससे बेनिफिट पाना है तो मूली एकमात्र में। गले में दर्द है, ये ओरल प्रॉब्लम हर किसी का होता है, हर इंसान के अंदर आता है ओरल प्रॉब्लम। सिर्फ ठंडक के कारण हो सकता है, गर्मी के, किसी का आइसक्रीम खाने में गले में दर्द होता है, किसी में गर्म पानी पीने से गले में दर्द होता है। इससे छुटकारा पाना है तो आपको कंटिन्यू मूली सैलड के फॉर्म में हो, अचार के फॉर्म में हो, सब्जी का फॉर्म में हो, किसी भी जिसमें आपका अच्छा लगेगा उसी का फॉर्म में पर डे 100 ग्राम मूली आपका शरीर के अंदर जाए तो आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना है। हार्ट का प्रॉब्लम है, रेसिप्रोकेशन प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम के लिए दोस्तों ये चीज़ बहुत ही अच्छा है, लेकिन सिर्फ डायरेक्ट मूली खाने से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होना बहुत मुश्किल है। मूली के साथ साथ उसका जूस निकल के हनी के साथ, मधु के साथ मिक्स करके आप खाइए तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। कफ के लिए रामबाण उपाय है। कफ हर किसी का हो जाता है, सर्दी हो, मौसम चेंज हो रहा है तो आपका कफ आ जाता है। ये कफ से आपको छुटकारा पाना है तो उसके लिए एक बहुत ही लाभदायक, बहुत सस्ता में दवाई है जो सिर्फ आयुर्वेदिक दे सकता है, कोई होम्योपैथी नहीं दे सकता है। उसका नाम है मूली। डाइजेशन पे प्रॉब्लम है, इसलिए इसको सैलेड के थ्रू दिया जाता है डाइजेशन को आपको सही करने के लिए। कुछ भी खा लीजिए, आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, आपका खाना पच नहीं रहा है, अब 2 मूली किसी भी क्रम में काट के खा लीजिए, आपका डाइजेशन नॉर्मल हो जाएगा। कारण इसके अंदर फाइबर जो है वो भरपूर मात्रा में रहता है, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा होता है, कैल्शियम सी बहुत होता है। ये जो फाइबर है यही है एकमात्र दवाई है जो हर चीज़ में यूज। दोस्तों डाइजेशन से छुटकारा पाना है तो ये दोनों जो फाइबर वाला चीज़ है, एक गाजर है एक मूली है, ये दोनों को आप रेगुलर सेवन करते जाइए तो आपका फाइबर, कॉन्स्टिपेशन, जो लैट्रिन क्लियर नहीं होना है उससे आपका 100% सही हो जाएगा। एसिडिटी का प्रॉब्लम है, ये जो मूली का कोमल पत्ता है, ये आपके सामने दिख रहा है, ये कोमल पत्ता है, सब छोटे छोटे जो निकला हुआ पत्ता है, इस कोमल पत्ते को मिश्री के साथ सेवन कर लीजिए। एक कोमल पत्ता, मूली नहीं है, एक कोमल पत्ता को मिश्री के साथ सेवन कर लीजिए तो आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम टोटली खत्म हो जाएगा। दस्त का प्रॉब्लम है, डायरिया का प्रॉब्लम है, बवासीर का प्रॉब्लम है, ये सब बीमारी आता है एकमात्र फाइबर का कमी से। फाइबर भरपूर मात्रा में रहता है मूली, गाजर, सलगम इसके अंदर, तो इसको आप सेवन करिए तो डायरिया, बवासीर, पाइल्स, दस्त सब कुछ खत्म हो जाएगा। दोस्तों और एक रामबाण दवाई बता रहा हूँ जो आयुर्वेदा ने बताया है। पाइल्स, पैरालिसिस, आपका कोई पैरालिसिस का प्रॉब्लम आ गया अचानक, पैरालिसिस अचानक ही होता है, ऐसे हाथ में हो सकता है, पाँव में हो सकता है, मुंह पे हो सकता है, कुछ भी, तो उससे आप कंटिन्यू 1 महीने तक सेवन करने से 100% तो दोस्तों कोई दवाई नहीं है जो सही हो जाए, लेकिन इसमें उसको आगे बढ़ने से रोक सकता है। आपको पैरालिसिस का प्रॉब्लम है, उसको कंट्रोल करना है तो बहुत अच्छा रामबाण दवाई है, वो है मूली। जो मैं आपको खेती के थ्रू मूली कैसे होता है, उसका पत्ते कैसे निकलता है, वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मूली का खेती है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, सिर्फ मूली आपको सामने दिख रहा है, ये मूली है, और नीचे से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये कितना आसानी से दिख रहा है, ये मूली है, ये ज़मीन के अंदर है, ये आपके सामने दिख रहा है, ज़मीन के अंदर। देखिए ये ज़मीन के अंदर मूली है और कितना सुंदर तरीके से ये मूली आपके सामने है। ये बेनिफिट जितना ही सुंदर दिख रहा है उतना ही ज़्यादा बेनिफिट है। पीलिया है, आपका जंडिस है, स्टोन का प्रॉब्लम है, स्टोन आज का दिन के दिन बढ़ते जा रहा है, वो स्टोन से आपको छुटकारा पाना है। स्टोन से छुटकारा पाना है तो मूली का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। ये मूली है,
एक सुंदर तरीके से बना हुआ बहुत मीठास मूली है, आपको दिखा रहा हूँ। इसका डायमीटर कम होने से वजह से आपको इसका दिखने में बहुत अच्छा लगता है ये मूली। हाँ, मैंने एक के बाद एक उसका बेनिफिट, उसका साइड इफेक्ट दोस्तों तो बहुत कम है, जितना बाकी चीज़ में होता है उससे भी कम इसका साइड इफेक्ट है। कारण कोई भी चीज़ है, आयुर्वेदा ये बताया गया है, कोई भी चीज़ है सेवन करने के पहले उसको जरूर सलाह ले ले, कोई वेदाचार्य से व डॉक्टर से सलाह ले, और उसका परिमाण आपका एज के हिसाब से, जैसा जैसे आपका एज है उस हिस्से, छोटा बच्चा है तो अलग डोज होगा, आपका उम्र 30 से 40 का बीच में है तो उसका अलग डोज होगा, आपका 50 से 70 का बीच में है वो अलग डोज होगा। जैसे जैसे आपका एज होगा उस हिसाब से आप उसको सेवन करेंगे तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है आपका पैरालिसिस है, अब दिन भर मूली खाते जा रहे, दूसरा चीज़ छोड़ दिया, तो उसमें बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट वही है जैसा आपको डोज का ज़रूरत है, आपका शरीर में जितना कैपेसिटी का ज़रूरत है उस कैपेसिटी के हिसाब से आपको मूली का सेवन करना चाहिए। जो मूली था ये मूली है, कच्ची पत्ती वाला मूली है, जिसका बेनिफिट हज़ारों में है। जितना भी मैं बता दूं 10 मिनट के अंदर तभी कम पड़ेगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों यहाँ मेरा जो वीडियोस हैं, जितना जानकारी मेरे पास था मैं बताने की कोशिश किया। अच्छा लगे ज़रूर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद धन्यवाद।